अस्सलाम वालेकुम माझ्या छोट्या मित्रांनो, आज हम आपकी मराठी की किताब से पाठ क्रमांक 5 पढ़ेंगे, समझेंगे और अहम मालूमात हासिल करेंगे। इस सबक में हम बहादुर नीडर मुजाहिद आज़ादी अरुणा आसफ़ अली के अजीम कारनामे और उनकी ज़िंदगी के मुताल्लिक पढ़ेंगे। इस सबक की लेखिका यानी मुसन्निफ़ा हैं डॉक्टर इंदुमती यार्दी। जब मैं पढ़ूं तो आपने अपनी किताब को खुली रखना है और हर लफ्ज़ को गौर से देखना है ताकि आपको उसका प्रोनाउंसिएशन अच्छे से समझ आए और जैसे जैसे मैं उसका मतलब बताती जाऊं साथ साथ तो वो भी आपको समझ जाए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं पाठ क्रमांक 5। पाठ क्रमांक 5 अरुणा आसफ़ अली। अरुणा आसफ़ अली यांनी वयाच्या 21व्या वर्षी स्वतंत्र संग्रामात उडी घेतली। अरुणा आसफ़ अली ने अपनी उम्र के 21वें साल में भारत की आज़ादी की लढाई में हिस्सा लिया। त्यांनी देशाच्या स्वतंत्र प्राप्तीसाठी आपले उभे आयुष्य वेचले। अरुणा आसफ़ अली ने अपने मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी पूरी उम्र लगा दी। वेचले यानी दे देना, अपनी पूरी उम्र देना। समाजाच्या उन्नतीसाठी अपार परिश्रम घेतले। समाजाच्या उन्नतीसाठी यानी समाज की तरक्की के लिए अपार परिश्रम यानी अनथक मेहनत ली। भारत कन्या अरुणा आसफ़ अली यांनी देशाच्या राजकारणात हिरिरीने भाग घेतला। भारत कन्या अरुणा आसफ़ अली को भारत की लड़की बोला गया है। उन्होंने अपने मुल्क की तरक्की के लिए मुल्क की सियासत में हिरिरीने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तर समाजकारणात पुढाकार घेऊन देशाची उत्तम सेवा केली। तो उन्होंने समाज के कामकाज में हिस्सा लेकर मुल्क की उत्तम यानी बेहतरीन सेवा की, खिदमत की, सेवा की यानी खिदमत की। भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याच्या इतिहासात क्रांती ज्वाला म्हणून त्या ओळखल्या जातात। भारतीय स्वतंत्र लढ्याच्या इतिहासात यानी कि हिंदुस्तान की आज़ादी की, भारत की आज़ादी की तारीख़ में उन्हें क्रांति ज्वाला यानी कि इनकलाबी आग के नाम से जाना जाता है। त्यांचे कार्य विविधांगी असून त्यांच्या कामाचा आवाका प्रचंड होता। विविधांगी यानी कि उनके बहुत मुख्तलिफ काम उन्होंने किए और उनके काम का जो हल्का था वो बहुत ज़्यादा प्रचंड यानी बहुत बड़ा था। कोणतेही काम तत्परतेने, निस्वार्थी वृत्तीने व निश्चयी बाण्याने पार पाडण्याची ज़बरदस्त ताकत त्यांच्या ठाई होती। अब उनके अंदर कौन कौन सी खसूसियात थी? तत्परते ने यानी कि जोश, वो जो भी काम करती सरगर्म रहती, उसमें जोश से काम करती। निस्वार्थी यानी कि बेगर्ज वृत्ति ने यानी बेगर्ज नज़रिए से, और निश्चयी बाण्याने यानी कि पक्के इरादे से, मुसम्मिम इरादे से वो अपना काम करती थी। पारतंत्र्यातून देशाची मुक्ती हा त्यांच्या आयुष्याचा ध्यास होता। पारतंत्र्यातून यानी ग़ुलामी से, दूसरों की ग़ुलामी से अपने मुल्क को आज़ादी दिलाना, ये उनके ज़िंदगी का आयुष्याचा ध्यास यानी कि उनके ज़िंदगी का मकसद था। सन 1942च्या भारत छोडो आंदोलनात अरुणाबाईंनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में यानी तहरीक में अरुणाबाई ने बहुत महत्त्वाची भूमिका यानी कि बहुत अहम किरदार निभाया था। 9 ऑगस्ट 1942 रोजी मुंबईतील गवालिया टँक येथे त्यांनी राष्ट्रध्वज फडकवला। 9 अगस्त 1942 के दिन मुंबई में गवालिया टैंक नामी इलाके में उन्होंने जो है हमारे मुल्क का राष्ट्रध्वज यानी कि हमारे मुल्क का झंडा लहराया व नंतर भूमिगत होऊन स्वतंत्र लढ्यात सक्रिय राहिल्या। भूमिगत होना यानी कि जिसे हम बोलते हैं ना इंग्लिश में अंडरग्राउंड होना, छुप कर। उर्दू में उसके लिए सही लफ्ज़ है ज़ेरे ज़मीन। ज़ेरे ज़मीन यानी दूसरों की नज़रों से छुपकर काम करना। त्यांची क्रांतिकारक तरुणांची मजबूत फळी उभी केली। त्यांनी क्रांतिकारक यानी कि इनकलाबी नौजवानों की उन्होंने एक अच्छी सी जमात बना ली। चले जाओ चळवळ चालवण्यासाठी, चले जाओ तहरीक चलाने के लिए भूमिगत समिति स्थापन करण्यात आली। अभी ये जो अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन थी, जो ज़ेरे ज़मीन तंजीम बनाई गई थी, ये किस लिए बनाई गई थी? चले जाओ तहरीक चलाने के लिए। यानी कि अंग्रेज़ों से कहा जा रहा था कि चले जाओ यहाँ से, है ना बच्चों। आपको पता है ना कि हमारे मुल्क पर अंग्रेज़ों ने तकरीबन 200 साल तक हुकूमत की
اور ہمارے ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانے کے لیے کئی لوگوں نے اس کے اندر جدوجہد کی، تو ان میں سے ہی ایک کون تھی؟ ارونا آصف علی۔ اب یہ جو بھومیگت سمیتی بنائی گئی تھی، استھاپن کی گئی تھی، اس کے ممبرز کون تھے؟ त्यात जयप्रकाश नारायण, अच्युतराव पटवर्धन, राम मनोहर लोहिया व अरुणाबाई ही मंडळी होती। इस तंजीम में कौन कौन शामिल था, इनके नाम आपको अच्छे से याद करने हैं, ठीक है। या मंडळीने भारतीय लोकांच्या मनात इंग्रज सरकार विरुद्ध जबरदस्त विरोध निर्माण केला। इन लोगों ने मिलकर क्या किया? भारतीय समाज के दिलों में, यानी कि भारतीय जो लोग थे, हिंदुस्तान के जो लोग थे, उनके दिल में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त जो है चीज़ें डाली और एकदम लोगों को मुश्तिल कर दिया कि वो लोग अब बेदार हो जाएं और इनको यहाँ से भगा दें। अरुणाबाईंना पकडण्यासाठी इंग्रज सरकारने बक्षीस जाहीर केले होते। अरुणा आसफ अली जो थी वो इतनी मुतहर्रिक थी अपने काम में कि अंग्रेज़ हुकूमत ने क्या किया, उनको पकड़ने के लिए इनाम रख दिया कि जो भी उनको पकड़ कर लाएगा उनको इनाम दिया जाएगा। पोलिसांचा ससेमेरा चुकवत त्यांनी क्रांतीचा संदेश सर्वदूर पसरवला। अब वो इतनी एक्टिव थी लेडी, तो ससेमेरा चुकवत ये एक मुहावरा है। उन्होंने क्या किया, पुलिस को, जो अंग्रेज़ हुकूमत की जो पुलिस थी, छुपम छुपी का खेल खेलते ना आप लोग, तो उनको चकमा दे दिया, पुलिस को चकमा दे दिया और वो उनके हाथ नहीं लगी। देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी त्यांनी अनेक वेळा तुरुंगवास भोगला। तुरुंगवास भोगला यानी की जेल गई, कैद में रही वो। अनेकांच्या प्रयत्नांमुळे 15 ऑगस्ट 1947 साली आपला देश स्वतंत्र झाला। अनेकांच्या प्रयत्नांमुळे यानी बहुत से लोगों की कोशिशों की वजह से 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क आज़ाद हो गया। अरुणाबाईंच्या सार्वजनिक कामाचा व्याप प्रचंड होता। अरुणाबाई ने जो काम किया वो जो बहुत बड़ा काम था उनका। दिल्लीच्या पहिल्या महापौर म्हणून त्या निवडून आल्या। जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, यहाँ पर एक जमहूरियत कायम हुई, तो हमारी जो मरकज़ी हुकूमत है जहाँ पर दिल्ली में, वहाँ पर वो पहली महापौर बोलकर, मेयर बोलकर चुनकर आई। मेयर पता है ना आपको? हाँ, प्राउड साक्षरता, रोज़गार, वैद्यकीय सुविधा आदि योजना त्यांनी राबवल्या। अब जब वो मेयर बोलकर चुनकर आई तो एक्टिव तो थी पहले से, तो उन्होंने प्राउड साक्षरता यानी कि तालीम बालिगान, एडल्ट एजुकेशन, रोज़गार यानी कि लोगों को काम धंधा नौकरी देना, वैद्यकीय सुविधा यानी कि मेडिकल फैसिलिटी देना आदि योजना त्यांनी राबवल्या। इन सब पर उन्होंने काम किया, इन सब की उन्होंने तहरीक चलाई और कामयाब रही। त्यांचा समाजवाद, लोकशाही व धर्मनिरपेक्षता या तत्वांवर विश्वास होता। उनका भरोसा किस चीज़ पर था? धर्मनिरपेक्षता यानी कि सब सेक्युलरिज्म है ना, समाजवाद यानी सोशलिज्म, इन उसूलों पर उनका भरोसा था। दिल्लीच्या गिरणी कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी व मजदूर युनियनला बळकटी आणण्यासाठी अरुणाबाईंनी पुढाकार घेतला। गिरणी कामगार यानी कि आपको तो पता है कि जो आटा चक्की होती है, इनमें जो काम करने वाले लोग रहते हैं, उनको उन्होंने क्या किया, इंसाफ दिलाया। और जो मज़दूर यूनियन थी उनको मजबूत किया, बळकट करना यानी कि मजबूत किया उनको। तुरुंगातील कैद्यांचे प्रश्न, अब जो लोग जेल में थे, कैदी थे, उनके जो सवालात थे, उनकी जो मुश्किलें थी, उनको उन्होंने सुलझाने की कोशिश की, सुलझाया भी उनको। तुरुंग सुधारणा अशा बाबींकडे त्यांनी लक्ष पुरवले। जब वो मेयर बनी तो उन्होंने ये सारे काम किए, जो हमारे कैद खाने हैं उनको अच्छा किया, उनको सुधारा, उनकी हालत अच्छी की, इन सब की तरफ उन्होंने लक्ष पुरवले यानी कि ध्यान दिया अपना। प्रत्यक्ष देश कार्य करत असताना त्यांनी कसल्याच गौरवाची अपेक्षा ठेवली नहीं और ये सब उन्होंने बेगर्ज किया। उन्होंने बिल्कुल नहीं चाहा कि ये सब काम करने के बदले में उनको इनाम दिया जाए या उनको कोई एजाज़ दिया जाए, बस वो काम करती चली गई। भविष्यात भारतीयांनी मला देशभक्त म्हणून ओळखले तरी पुरेसे आहे। बस उनकी सोच इतनी सादी थी वो दिल की, कि बस उनकी सोच ये थी कि मुस्तकबिल में जो भारत के लोग हैं, उन्होंने बस मुझे क्या करना चाहिए, एकदम देशभक्त करके अगर उन्होंने मुझे पहचाना तो भी चलेगा। भारतीय स्वतंत्र संग्रामात बजावलेल्या देदीप्यमान कामगिरीचा गौरव म्हणून अरुणा आसफ अली यांना
भारतरत्न हा सर्वोच्च सन्मान 1997 साली मरणोत्तर बहाल करण्यात आला। देखिए इतने काम किए उन्होंने, लेकिन कोई काम उन्होंने जो है गर्ज से नहीं किया, बेगर्ज किया। तो जब वो इंतकाल कर गई तो भारत सरकार का सबसे बड़ा एजाज़ भारत रत्न उन्हें उनके मरने के बाद जाहिर किया गया। कब? 1997 में, है ना। तो देखा आपने बच्चों, कितनी मुकम्मल शख्सियत थी अरुणा आसफ़ अली की। इस सबक से हमें उनकी खूबियों से, उनकी खुसूसियात से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले तो हमें हमारे मुल्क के तई क्या होना चाहिए? ईमानदार होना चाहिए। हमें हमारे मुल्क से मोहब्बत होनी चाहिए, और इतनी मोहब्बत कि अगर हमारे मुल्क पर कोई मुश्किल पेश आए तो हम अपनी जान तक देने से पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है। अब बारी है प्रश्न उत्तर की, और ये रहे सवालात आपके स्क्रीन पर आपके सामने। चूँकि इस सबक के सवाल के जवाब ज़रा से बड़े हैं, यानी कि 2 से 3 जुमलों में है, इसलिए मैं फ़ौरन सवाल पढ़ती हूँ और उसके फ़ौरन बाद ही उसका उत्तर भी पढ़ती हूँ। तो शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, कामाचा प्रचंड व्याप असूनही अरुणा आसफ़ अली यांची कामे का पूर्ण होत? उत्तर, कोणतेही काम तत्परतेने, निस्वार्थी वृत्तीने व निश्चयी बाण्याने पार पाडण्याची जबरदस्त ताकद अरुणा आसफ़ अली यांच्याकडे होती। त्यामुळे कामाचा प्रचंड व्याप असूनही त्यांची कामे पूर्ण होती। इसका जवाब आपको पेज नंबर 13 के पैराग्राफ नंबर 2 में मिल जाएगा इस सबक के। प्रश्न क्रमांक 2, देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी अरुणा आसफ़ अली यांनी कोणता त्रास सहन केला? उत्तर, अरुणा आसफ़ अली यांना पकडण्यासाठी इंग्रज सरकारने बक्षीस जाहीर केले, परंतु पोलिसांना चुकून त्यांनी क्रांतीचा संदेश सर्वदूर पसरवला। देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी त्यांनी अनेक वेळा तुरुंगवास भोगला। इसका भी जवाब आपको पेज नंबर 13 पर पैराग्राफ नंबर 3 में मिल जाएगा। वहाँ से देखकर भी आप कॉपी कर सकते हैं, या मेरी आवाज़ सुनकर भी आप लिख सकते हो। प्रश्न क्रमांक 3, देश कार्य करताना त्यांच्या ठाई कोणती भावना होती? देश कार्य करीत असताना अरुणा आसफ़ अली यांनी कसल्याच सन्मानाची अपेक्षा ठेवली नाही। भविष्यात भारतीयांनी मला देशभक्त म्हणून ओळखले तरी पुरेसे आहे, अशी त्यांची भावना होती। प्रश्न क्रमांक 3 का जवाब आपको पेज नंबर 13 पर ही नीचे से सेकंड लास्ट पैराग्राफ में मिल जाएगा। आप वहाँ से देखकर भी लिख सकते हैं, या मेरी आवाज़ सुनकर भी लिख सकते हैं। अब आते हैं हम अगले सवाल की तरफ। पेज नंबर 14 पर खेळूया शब्दांशी। अ, खाली दिलेल्या शब्दसमूहांबद्दल एक शब्द लिहा, है ना। यहाँ पर हमको बहुत सारा दिया हुआ है, उसके बदले में हमको सिर्फ एक जुमला लिखना, एक लफ्ज़ लिखना है जो यहाँ पर दिया गया है। तो पहला हमारा क्या है? राज कारभार करनारा। राज कारभार करनारा उसे क्या कहते हैं एक लफ्ज़ में? शासनकर्ता। शासनकर्ता। नंबर 2, ई पे क्या है? नहीं, आंदोलन करनारे। आंदोलन करनारे, आंदोलक। आंदोलन करनारे को क्या बोलते हैं? आंदोलक। ई है क्रांति करनारे। क्रांति करनारे, क्रांतिकारक। क्रांति करनारे को क्या बोलेंगे? क्रांतिकारक। ई है देशभक्ति करनारा। ये तो सबको पता है, बहुत आसान है। देशभक्त, देशभक्ति करनारा, देशभक्त। उसके बाद वाचा समझून घ्या। अब यहाँ पर सवाल भी है और जवाब भी साथ ही में दिया हुआ है पेज नंबर 14 पर। ये आपको याद रखना है, आपको ज़िंदगी में कभी भी ये कहीं भी बोलने के लिए काम आएगा। 25 वर्षे, उसको क्या बोलते हैं मराठी में? रौप्य महोत्सव। यानी जब 25 साल कंप्लीट होते हैं तो उसे कहते हैं रौप्य महोत्सव। 50 वर्षे यानी 50 साल मुकम्मल होते हैं तो उसे कहते हैं स्वर्ण महोत्सव। 75 वर्षे, जब 75 साल 75 ईयर्स कंप्लीट होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अमृत महोत्सव। 100 वर्षे,
جب 100 سال مکمل ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں شتک مہوتسو۔ تو یہاں پر ہمارا یہ سبق کمپلیٹ ہوا۔ اسے دھیان سے لکھیے، سمجھیے، پڑھیے اور یاد کیجیے۔ شکریہ۔